सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। DSSB के मैथ के बैच में आपका स्वागत है भाई। तो हमने 9 चैप्टर कर लिए हैं और आज हम 10वां चैप्टर करेंगे भाई सीरीज का। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी अपना चैप्टर वाइज सिलेबस कर रहे हैं और जो आपके एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हमने लिया है भाई, ठीक है कि नहीं। उन क्वेश्चन की मदद से पूरा सिलेबस कर रहे हैं, कंसेप्ट कर रहे हैं, फार्मूले कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लोगे, आज का चैप्टर सीरीज है तो इस सीरीज में हम एपी सीरीज भी पढ़ेंगे, जीपी सीरीज भी पढ़ेंगे और कोई अलग टाइप की सीरीज आएगी तो उसको भी पढ़ेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम सभी। तो पहले आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है कि नहीं। पहले क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये, तो 3/28, 3/70, 3/130, 3/208 इसको सोल्व करना है भाई। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई। तो देखो भाई, एक टाइप की सीरीज है, जब भी इस टाइप की सीरीज मिल जाए तो आपका सीधा शॉर्टकट फार्मूला है, वो शॉर्टकट फार्मूला नोट कर लो आप। क्या है, जब नीचे डिनोमिनेटर में कोई दो नंबर मिल जाएं आपको, कोई दो नंबर, एक a प्लस डी, और इनका डिफरेंस ऊपर मिल जाए, इनका डिफरेंस ऊपर मिल जाए, ठीक है। फिर अगले दो नंबर, ठीक है कि नहीं, यानी कि जिन दो नंबर की गुणा है ये वाला नंबर और इससे अगला नंबर, तो a प्लस डी और a प्लस 2d, और इनका डिफरेंस ऊपर मिल जाए। ऐसे ही कोई सीरीज चले, आपकी सीरीज चले तो प्लस में d अपोन में लास्ट माइनस d और इनटू में लास्ट, ठीक है। जब भी इस टाइप की सीरीज मिले, मैं एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो, पहले फार्मूला लिख लो आप। तो जब भी इस टाइप का एग्जांपल मिले तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला है जोड़ने का। क्या शॉर्टकट फार्मूला है भाई, लास्ट माइनस फर्स्ट अपोन में लास्ट इनटू फर्स्ट, ये फार्मूला है भाई आपका, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, कोई भी दो नंबर की गुणा, कोई भी दो नंबर की गुणा, जैसे 3 और 5 की गुणा मिल गई, फिर 5 7 की गुणा मिल गई, फिर 7 9 की गुणा मिल गई, और इनका अंतर 2 ऊपर मिल जाए, इनका अंतर 2 ऊपर मिल जाए, ठीक है कि नहीं। तो फिर इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको सोल्व करने का तरीका है, ये फर्स्ट टर्म 3 और ये 9 लास्ट टर्म, तो इनको जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि 9 माइनस में 3, और बाय में लास्ट इंटू फर्स्ट, 9 गुणा 3, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। तो ये आपका 2/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/9 सॉरी, आते हैं 2/9 आ जाएगा बिल्कुल। तो 9 में से 3 गए 6, 6/27 है, तो 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, तो 2/9 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है इसको सोल्व करने का। अब यही लग रहा है यहां पर, यही सीरीज है भाई। तो आपको क्या करना है, नीचे दो संख्याओं की गुणा पहचाननी है कि जो 28 है वो किस किस की गुणा है, 70 किस किस की गुणा है, 130 किस किस की गुणा है, 208 किस किस की गुणा है, और ऊपर 3 दे रखा है। तो जो वो गुणा सोचोगे आप, उसमें अंतर 3 का होना चाहिए। अंतर कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे 28, 14 दूनी 28 है जी, लेकिन 14 और 2 के बीच में अंतर 3 नहीं है। तो इस तरीके से सोचनी है कि अंतर 3 बन जाए। तो वो बन रही है आपकी 4 और 7, 7 चौक 28, अंतर 3 है। ये 70 बन रही है 7 गुणा 10, ये 130 बन रही है 10 गुणा 13, और ये 208 बन रही है 13 गुणा 16, और इनका अंतर 3 3 मिल गया मुझे। शॉर्टकट फार्मूला लगा दोगे डायरेक्ट। क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट। अब लास्ट क्या है, लास्ट 208 नहीं है, लास्ट 13 गुणा 16 नहीं है, लास्ट सिर्फ 16 है, और फर्स्ट कितनी है, सिर्फ 4 है। पूरी 28 नहीं है फर्स्ट, सिर्फ 4 है भाई, ठीक है कि नहीं। तो नीचे जो दो संख्याओं की गुणा है उसमें जो छोटी है वो है फर्स्ट, और जो नीचे आखिरी में दो संख्याओं की गुणा है जो बड़ी है वो है लास्ट। तो सूत्र लगाऊंगा लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि 16 माइनस 4, और बटे में आपका लास्ट इंटू फर्स्ट 16 गुणा 4। तो 16 में से 4 गए 12, 4 से काट दूंगा 3, तो 3/16 आंसर आ गया भाई, फोर्थ आंसर आ गया। सूत्र याद है, 10 सेकंड का काम है भाई। कितने का है, 10 सेकंड का काम है। ये सूत्र तभी लगेगा जब डिफरेंस ऊपर हो। बाय चांस ये डिफरेंस ऊपर ना मिले आपको, ये डिफरेंस ऊपर ना मिले,
तो फिर उस केस में सूत्र में डिफरेंस लगा देना भाई नीचे, तो नीचे लास्ट इंटू फर्स्ट गुणा में डिफरेंस आ जाएगा। अगर ऊपर ना हो डिफरेंस तो फिर यहां सूत्र में डिफरेंस हो जाएगा, और अगर ऊपर डिफरेंस है तो फिर सूत्र में डिफरेंस नहीं लगाना है। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बेस पे क्वेश्चन DSSB में काफी आए हुए हैं भाई, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसी के क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए भाई ये बड़ा फार्मूला। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखोगे भाई, तो देखो ऊपर 2-2 है, तो नीचे ऐसी दो संख्या सोचेंगे जिसमें 2 का अंतर बन जाए। तो 35 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 7, 63 को लिख सकता हूं 7 गुणा 9, इसी प्रकार आखिरी वाले को लिख सकता हूं 13 गुणा 15। बस बीच वाली लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो अंदाजा लग गया बस, ठीक है कि नहीं, वो तो ऐसी ही चलेंगी आपकी। तो सिर्फ मुझे पहली की जरूरत है, मुझे आखिरी की जरूरत है, डिफरेंस 2 ऊपर है, तो सूत्र क्या लगाऊंगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 15 माइनस 5, और लास्ट इंटू फर्स्ट 15 गुणा 5, ठीक है, आंसर आ जाएगा 15 से 5 गए 10, 5 से काट दूंगा 2, 2/15 आंसर आ गया भाई। बताओ कितनी देर लगी, बस ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो यहां पर भी वही है, लगातार 2 गुणा है संख्या 2 और 3, इनका अंतर ऊपर है। 2 और 3 का अंतर कितना होगा 1, 3 4 का अंतर कितना होगा 1, 4 5 का अंतर 1, तो अंतर ऊपर है। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि ऐसी 25 टर्म का जोड़ बताओ। कितनी टर्म का जोड़ बताओ, 25 टर्म का जोड़ बताओ भाई। तो अब आपको क्या करना होता है, हमेशा पहले छोटी लिखनी होती है, 3 गुणा 2 है ना, तो इसको आप लिखोगे 2 गुणा 3, पहले छोटी लिखोगे तो फर्स्ट आपका 2 है, पहली टर्म आपकी 2 है। अब लास्ट ढूंढनी है, बस मुझे सूत्र लगाने के लिए मुझे लास्ट चाहिए, तो इसके लिए मुझे अब थोड़ी सी यहां पर रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि भाई ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, तीसरी है, तो ऐसे ही 25वीं टर्म होगी कोई ना कोई। तो वो 25वीं टर्म क्या होगी, अगर वो 25वीं टर्म सोच ली तो जोड़ बिल्कुल आसान है फिर निकालना, फिर तो हमें सीधा सूत्र ही लगाना है। तो वो 25वीं टर्म सोचनी है, तो पहली टर्म में 2 है, पहली टर्म में कितना है 2 है, ध्यान देना ये पहली टर्म है, ये पहली टर्म है तो ये 2 है, ये दूसरी टर्म है, ये 3 है, ये तीसरी टर्म है 4 है। तो क्या निष्कर्ष निकला, क्या पैटर्न दिमाग में बैठा भाई, दिमाग में पैटर्न ये बना भाई, पहली टर्म है यहां 2 है, दूसरी टर्म है यहां 3 है, तीसरी टर्म है यहां 4 है, मतलब जोन सी टर्म है उससे एक ज्यादा है, उससे क्या है एक ज्यादा है। तो अगर मुझे 25वीं टर्म चाहिए, मुझे 25वीं टर्म लिखनी है, तो एक ज्यादा यानी कि 26 रहेगा शुरू में, और फिर यहां नीचे एक ज्यादा अगली 27 हो जाएगी। तो 25वीं टर्म निकाल ली मैंने, जैसे पहली टर्म थी 2 गुणा 3, दूसरी टर्म थी 3 गुणा 4, तो इसी प्रकार मैंने 25वीं टर्म निकाल ली 26 गुणा 27। कैसे निकाली, मैंने सोचा भाई पहली टर्म में 2 आ रहा है, और दूसरी में 3 आ रहा है, तीसरी में 4 आ रहा है, चौथी में 5 आ रहा है, पांचवी में 6 आ रहा है, मतलब एक ज्यादा आ रहा है, तो 25 में 26 आएगा, और फिर 26 से अगली 27, क्योंकि नीचे अगर 2 है तो अगली 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है, तो 26 सोच ली, तो 26 के बाद 27 होगा। तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई 2 और लास्ट टर्म मिल गई 27। क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो सूत्र लगाऊंगा लास्ट माइनस फर्स्ट 27 माइनस 2, और लास्ट इंटू फर्स्ट 27 गुणा में 2, तो 27 में से 2 गए 25, तो 25/54 आंसर आ गया, सी आंसर हो गया भाई। बात क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, बस फार्मूला याद करना है। तो और ले लेते हैं 1-2 क्वेश्चन भाई जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, बिल्कुल पक्का हो जाएगा भाई ये बड़ा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई, x इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1 में 2 इंटू 3 डैश डैश 10 टर्म्स हैं ऐसी, तो इनका सम बताना है। तो भाई लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस में 1/2 इंटू 3 डैश 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 डैश। अब ऐसी टर्म्स को अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे 10वीं टर्म चाहिएगी भाई, 10वीं टर्म चाहिएगी। तो पहली टर्म में 1 है, दूसरी टर्म में 2 है, तो 10वीं टर्म में 10 होगा भाई। तो आखिरी टर्म आ गई भाई 10 गुणा 11। सेम ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं भाई, y की वैल्यू। तो y क्या है, पहली टर्म है 1/4 गुणा 5, दूसरी टर्म है 1/5 गुणा 6, और भाई तीसरी टर्म है 6 गुणा 7। ऐसे ही मुझे 10वीं टर्म मिल जाए तो मैं आसानी से जोड़ लूंगा भाई।
तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। पहली टर्म में यहां 4 है, दूसरी टर्म में यहां 5 है, तीसरी टर्म में 6 है, मतलब 3 ज्यादा है। तो इसी प्रकार 10वीं टर्म में 3 ज्यादा यानी कि 13 होगा और अगली टर्म 14 रहनी है भाई। क्लियर? तो अब मुझे क्या है, मुझे फर्स्ट लास्ट मिल गई है भाई। क्या मिल गई है? फर्स्ट लास्ट। तो ये फर्स्ट है 1 और लास्ट आपकी 11 है। यहां पर फर्स्ट 4 है, लास्ट आपकी 14 है। सूत्र लगा देंगे भाई। तो लास्ट माइनस फर्स्ट 11 माइनस 1 अपॉन में लास्ट इंटू फर्स्ट। तो ये आ गया आपका 10/11। यहां भी लगा दूंगा लास्ट माइनस फर्स्ट और भाई में लास्ट इंटू फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका 10 बाय में 14 इंटू 2 कट जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है भाई। तो 5/4 था ये, तो 5 दूनी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये आ गया 5/28। क्लियर? तो भाई x की वैल्यू आ गई 10/11 और भाई y की वैल्यू आ गई 5/28। उसने एवरेज पूछी है एक्स वाई की। एवरेज कैसे निकलती है आपको पता है, एक्स वाई को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। तो x की वैल्यू है भाई 1/2, अलग कर लेता हूं। x की वैल्यू है 10/11 और प्लस में y की वैल्यू है भाई 5/28। क्लियर भाई? तो अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे भाई, हम एलसीएम ले लेंगे। 11 और 28 का एलसीएम हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं, 11 और 2 भी कर दो गुणा 7 7, तो 22 की 8 से ही कर दो 22। और नीचे डिनोमिनेटर तो सब में ही 616 है, तो गुणा करने की भी जरूरत है नहीं, आना ही है भाई 616। तो 11 गुणा 28 गुणा 2 करूंगा तो आ ही जाएगा। तो 22 8 176, 22 दूनी 44, 44 और 17 61 हो जाएगा, तो 616 आ जाएगा। अब 28 की 10 से गुणा करोगे 280 और भाई 11 की 5 से करोगे 55, तो 280 में 55 जोड़ूंगा तो भाई ये आपका क्या कहते हैं 335 आ जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर फार्मूला याद है भाई, ठीक है कि नहीं, बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो लगातार 4 क्वेश्चन इसी फार्मूले के बेस पे, 1-2 और देख लेते हैं, बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। ये सारे आपके DSSB में आए हुए हैं, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, ठीक है कि नहीं। बस हमें क्या है, हमें तो क्वेश्चन सीखना है, हमारे एग्जाम में आ जाए तो वो अटके ना भाई। तो आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है भाई, 5th क्वेश्चन, x अपॉन y की वैल्यू ये दे रखी है। तो कह रहा है x एंड y आर प्राइम नंबर टू ईच अदर देन x माइनस y। तो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे आप, ध्यान से देखो, ये है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब 1 गुणा 4 है और इसका अंतर जो है, इसका अंतर ऊपर 6 दे रखा है, जबकि होना चाहिए था 3, यहां 6 है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, यहां है 4 गुणा में 9 और अंतर आपका 10 दे रखा है, जबकि है अंतर 5, ठीक है कि नहीं। तो सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही डैश डैश डैश, सेम ऐसे ही डैश डैश। आखिरी देखूंगा तो भाई 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और भाई इनका अंतर 64 49 का जो अंतर है वो आपका कितना बन रहा है भाई, आप देखोगे, घटा लो, 64 में से 49 15 बन रहा है और ऊपर 30 दे रखा है। तो क्या करोगे, यहां से 2 कॉमन ले लो भाई, क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो। तो जब आप यहां से 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर देख लो क्या बच जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो यहां 3 बच जाएगा, ठीक है। और यहां पर कितना बच जाएगा, यहां 5 बच जाएगा और भाई यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर 15 बच जाएगा। क्लियर? तो अब आपका फॉर्मेट, सीरीज का फॉर्मेट बन गया है कि भाई नीचे 2 संख्याओं की गुणा है और अंतर ऊपर है, नीचे जिन 2 संख्याओं की गुणा है अंतर ऊपर है, नीचे 2 संख्याओं की जो गुणा है उनमें अंतर ऊपर आपका गिवन है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा फार्मूला लगा दोगे भाई। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका लास्ट है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में लास्ट इंटू फर्स्ट। तो 2 से काट दूंगा भाई, ये 32 पे कट गया, 64 में से 1 गए तो ये 63 हो गया, 63 बटे में 32। और ये दोनों ही क्या है भाई, ये आपके
प्राइम टू ईच अदर है। यहां प्राइम का मतलब है को प्राइम, यहां थोड़ी गलती हो रखी है, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर टू ईच अदर का मतलब है कि को प्राइम लिखना था। यहां पर क्या लिखना था भाई, को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब HCF1 होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। 63 और 32 क्या है आपके को प्राइम नंबर हैं। तो हमसे क्या पूछा था, 63 और 32 का अंतर पूछा है भाई, ठीक है नहीं। तो इसमें से घटा दूंगा भाई, तो ये हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा 31। तो सेकंड आंसर आ गया भाई। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। फर्न आपको बस पता होना चाहिए, नीचे जिनकी गुणा है उनका अंतर ऊपर बनना चाहिए। यहां अंतर के अलावा 2 एक्स्ट्रा था तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर फार्मूला लगा दिया, 2 आपका है ही, बाकी कैलकुलेशन है। आगे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे आएंगे। a इज इक्वल टू 1/2। तो a क्या है भाई, a है आपका 1/1 इंटू 2 डैश, फिर आपका 1/6 यानी 2 इंटू 3, और ये है आपका 12 3 इंटू 4। अब इनका डिफरेंस ऊपर है, सोल्व कर दूंगा भाई, लास्ट माइनस फर्स्ट, 4 - 1/4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू 3/4 आ गई। क्लियर। b, तो b क्या दे रखा है आपको, b है आपका 1/20 यानी कि 4 गुणा 5, और भाई ये आपका दे रखा है 30, तो 1/5 गुणा 6, और ये दे रखा है आपको 42 यानी कि 6 गुणा 7। तो मैं फार्मूला लगा दूंगा भाई, लास्ट माइनस फर्स्ट अपोन में लास्ट इंटू फर्स्ट। तो ये हो गया आपका 3/28। कितना हो गया, 3/28। इसी प्रकार सी भाई, तो सी क्या है आपका 1/56 7 गुणा 8, ठीक है कि नहीं, और 72 1/9 गुणा में 8 गुणा 9, और भाई ये है आपका 90 9 गुणा में 10। तो इनका डिफरेंस ऊपर है, लास्ट माइनस फर्स्ट और लास्ट इंटू फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका 3/70। क्या हो जाएगा, 3/70। क्लियर। अब वो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की पावर 4 की वैल्यू बतानी है भाई, a प्लस बी प्लस सी की 4 की वैल्यू बतानी है। तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लेते हैं। 28 70 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया आपका, 28 पंजे 140 आ गया भाई। कितना आ गया, 140। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको 35 से गुणा कर लेता हूं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 35 दिया 105/140। इसको 5 से कर लेता हूं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 15/140। इसको भाई मैं क्या कहते हैं 2 से गुणा कर लेता हूं ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 6/140। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, जोड़ लेंगे। डिनोमिनेटर सेम कर लिया है, न्यूमरेटर जोड़ देंगे। 105 में 15 जोड़ूंगा 120, 120 में 6 जोड़ूंगा 126, तो 126/140 हो गया है। ठीक है भाई, काट देंगे इसको, 3 पे कट रहा है आपका, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और नहीं 3 पे गलत काट दिया, 2 पे ही कटेगा, तो 2 पे काट दिया, 2 छिक 12, 2 तिया 6, और 2 से कट गया आपका 70, तो 63/70, 7 पे और कट गया भाई, 7 पे और कट गया, तो 7 निम 63, और 7 से कट गया आपका क्या कहते हैं 10, तो 9/10, ठीक है कि नहीं। तो 9/10 की वैल्यू मुझे बतानी है, लेकिन ये a प्लस बी प्लस सी की आई है, उसने बोला a प्लस बी प्लस सी की पावर 4, ठीक है कि नहीं। तो मुझे क्या निकालना है भाई, a प्लस बी प्लस सी की पावर 4 निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो 9/10 की पावर 4 निकालना है। अब 9 की पावर 4 होता है आपका 9 की पावर 4 या 81 का स्क्वायर कर सकते हो आप, तो 65 61 होता है 9 की 4, ठीक है भाई। और बटे में आपका 10 की 4 तो पता ही है आपको, 4 0, 4 के बाद पॉइंट लगा दोगे 0.65 और 61, तो भाई दूसरा आंसर आ गया भाई। तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फार्मूला वैसा आपको पता होना चाहिए भाई, फार्मूला आपको पता है, और भाई क्या कहते हैं 9 की पावर 4 पता होनी चाहिए। तो ये पावर तो मैंने शुरू में ही बोला था जब पावर का चैप्टर कराया था कि भाई पावर अपनी याद करो। क्लियर। तो कौन सी चीज कौन से चैप्टर में यूज होगी कुछ नहीं पता भाई, तो हमें हर चीज अपना याद करके चलनी है।
तो डेली अपना मैंने बता रखा है भाई 15-20 मिनट याद करने पे जोर दिया करो, सिर्फ याद करने पे। सूत्र, प्रॉपर्टी, पावर टेबल, ये अपना डेली 15 मिनट, ये अगर आप दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose sum is 18 and product is 210। एपी सीरीज क्या होती है, बता देता हूं भाई एपी सीरीज क्या होती है। एपी सीरीज वो होती है जहां पर डिफरेंस सेम हो, ठीक है कि नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है लगातार, ठीक है भाई, क्या होती हैं, लगातार होती हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसको हम एपी सीरीज बोल देंगे। जैसे कि एग्जांपल लूं 1 2 3 4, ये आपकी एपी सीरीज है क्योंकि एक का अंतर है। जैसे इवन नंबर है 2 4 6 8, ये भी एपी सीरीज है क्योंकि 2 का अंतर है। इसी प्रकार 5 10 15, ये 5 की टेबल है तो यहां भी 5 का अंतर है, एपी सीरीज है। कोई भी सीरीज हो सकती है, बस अंतर बराबर होना चाहिए। जहां भी अंतर बराबर मिलेगा उसको हम एपी सीरीज बोल देंगे। तो भाई यहां पर एपी सीरीज के 3 नंबर हैं जिनका जोड़ 18 है। तो सबसे पहली बात मैं ऑप्शन से ही कर लूंगा भाई यहां पर, ठीक है नहीं, ऑप्शन से ही कर लूंगा। तो अंतर तो सब में ही सेम लग रहा है मुझे, ये देखो सेम में सेम है, 5 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 1 का अंतर है, तो अंतर तो सेम है। अब दूसरी कंडीशन जोड़ 18 होना चाहिए। तो जोड़ 18 देखेंगे, 5 6 11 7 18, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। और भी देख ले क्या पता किसी और में ही मिल जाए। तो 5 4 9 6 15 नहीं मिला, 6 4 10 2 12 नहीं मिला, 4 3 7 5 12 नहीं मिला, एक ही में मिला भाई। तो बस बात बन गई। और फिर उनकी गुणा 210, तो इनकी गुणा भी 210 आ रही है, तो बस ऑप्शन से ही कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 8वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। 3 नंबर हैं एपी सीरीज में है, जोड़ 15 है, गुणा -55 है, पिछले की तरह ही है भाई। तो सबसे पहले तो डिफरेंस देख लूंगा, यहां 4 का अंतर, यहां 6 का अंतर, गलत, क्योंकि एपी सीरीज वही होती है जहां अंतर बराबर हो। तो अंतर बराबर नहीं मिला, कैंसिल। यहां देखूंगा भाई 5 में से -1 घटाऊंगा, 6 और 11 में से 5 घटाऊंगा, 6 अंतर बराबर है, यहां भी अंतर बराबर है, ठीक है नहीं, -5 -1 -6, 11 में से 5 घटाऊंगा, यहां अंतर बराबर नहीं है भाई, यहां अंतर बराबर नहीं है, तो ये भी कट गया। लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है, तो इसलिए मैं क्या कर लिया, मैंने अंतर तो देख लिया, लेकिन इनका जोड़ भी देख लेता हूं एक बार, ठीक है कि नहीं, इनका जोड़ भी देख लेता हूं। जोड़ आना चाहिए 15, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा 11 और 5 16 -1 15 आ गया। फिर गुणा -55 आनी चाहिए, गुणा भी -55 आ गई, तो यही आंसर है भाई। और अगर एक भी चीज यानी कि जोड़ नहीं आता या गुणा नहीं आती तो फिर मैं नन ऑफ दीस पे चला जाता। तो सबसे पहले तो मैंने अंतर देखा, बराबर होना चाहिए। दूसरी बात फिर जोड़ 15 होना चाहिए। तीसरी बात गुणा भी -55 होनी चाहिए। तो बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड 10th टर्म इज 20, देन द 15th टर्म बतानी है भाई। तो दूसरी टर्म जो है ना, दूसरी टर्म वो 4 है, ठीक है, दूसरी टर्म 4 है, और जो 10वीं टर्म है वो आपकी 20 है। तो 15वीं टर्म बतानी है भाई, क्या बतानी है, 15वीं टर्म बतानी है। क्लियर। तो भाई एपी लिखवा देता हूं भाई, क्या सूत्र होता है, ठीक है कि नहीं। तो एपी सीरीज जो जनरल फॉर्म होती है आपकी, वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और डैश 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 डैश। ये आपकी एपी सीरीज है। तो इसमें जो ए है उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म। और जो डी है इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब ये जो डी है ये कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या भाई 10th टर्म माइनस 9th टर्म। कोई भी दो लगातार टर्म को घटा लो। बस करना क्या होगा, नेक्स्ट में से पिछली घटानी है, ठीक है नहीं, दूसरी में से पहली घटाओगे, पहली में से दूसरी नहीं घटाओगे, तो ये जरूरी है। फिर
ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। मुझे अगर 20वीं टर्म निकालनी है, 25वीं टर्म निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? उसका सूत्र है nth टर्म का सूत्र है, nth टर्म का। तो इसको हम tn बोल देंगे, tn nth टर्म। ठीक है, कुछ किताबें इसको an से भी लिखती हैं। तो क्या फार्मूला रहेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला रहेगा भाई। nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर मान लिया इन टर्म्स का जोड़ निकालना हो तो वो भी सूत्र लिख देता हूं। तो भाई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, तो ये इसको मैं लिख दूंगा Sn। तो इसका फार्मूला रहेगा n/2 इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, दो सूत्र हैं, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, ये फार्मूला है। तो ये हो गया आपका पहला सूत्र nth टर्म का, दूसरा सूत्र हो गया n टर्म्स के जोड़ का, और तीसरा सूत्र भाई, तीसरा सूत्र नंबर ऑफ टर्म्स का, नंबर ऑफ टर्म्स का, यानी कि n निकालने का फार्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डी बाई में डी। क्लियर? अच्छा, एक सूत्र आपका ऐसा भी है कि भाई टर्म्स गिवन ही ना हो, टर्म्स गिवन ही ना हो तो फिर जोड़ कैसे निकलेगा? तो सम ऑफ सम टर्म्स, कुछ टर्म्स का जोड़। अब कितनी टर्म है? यहां तो गिवन था कि भाई n टर्म्स थी, n टर्म्स का जोड़। टर्म्स ही ना दे रखी हो कितनी टर्म है, कुछ टर्म है, तो फिर कैसे निकलेगा भाई? तो ये था तीसरा, चौथा सूत्र हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इसको मुझे पता ही नहीं कितनी टर्म है, तो सीधा ऐसे लिख दूंगा इसको। तो इसका फार्मूला क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लग जाता है आपका। तो ये है लास्ट प्लस फर्स्ट इनटू में लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस में डी बाई वे 2d। क्लियर? तो ये चार सूत्र हैं भाई, ये चारों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इसको अपना रट लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ आपको मिल ही रही है। ठीक है कि नहीं? तो nth टर्म निकालने का फार्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने का फार्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला, और सम ऑफ सम टर्म्स निकालने का फार्मूला। क्लियर? अब ये आपने याद करने हैं, इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहां पर सेकंड टर्म दे दी 4, क्या दे दी भाई? सेकंड टर्म 4 दे दी भाई। तो सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, nth टर्म को क्या लिख सकता हूं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सेकंड टर्म को क्या लिखूंगा? सेकंड टर्म ऐसे मेरे पास पता है a प्लस डी। तो यहां रखोगे n की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 डी हो जाएगा। तो a प्लस 1 डी यानी कि a प्लस डी। तो a प्लस डी 4 है भाई, a प्लस डी कितना है? 4 है। टेंथ टर्म को क्या लिखूंगा? n की जगह 10 पुट कर दूंगा तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी a प्लस 9d हो जाएगा। तो a प्लस 9d 20। क्लियर? अब क्या करेंगे? ये पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, तो दूसरी में से पहली घटा दूंगा, दूसरी में से पहली घटा दूंगा। ठीक है? तो यानी कि 20 में से 4 गए 16, a में से a घटाऊंगा कट जाएगा, 9 में से d गए तो 8d हो जाएगा। भाई जब इस दूसरी में से पहले वाली घटाओगे तो a में से a घटाओगे कैंसिल हो जाएगा, 9d में से d घटाओगे 8d आ जाएगा, 20 में से 4 घटाओगे 16 आ जाएगा। तो 8d 16 यानी d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। उसने पूछी है 15वीं टर्म बताओ, तो 15वीं टर्म कैसे निकलेगी? a प्लस में सूत्र लगाऊंगा 15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है कि नहीं? तो a की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, ठीक है कि नहीं? तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब d निकल गया तो a भी निकल जाएगा। तो यहां पर a प्लस डी 2 आ गया है। ठीक है नहीं? तो 4 में से 2 गए 2, तो a की वैल्यू भी 2 आ गई और d की वैल्यू भी 2 आ गई। पुट कर दूंगा भाई, तो a की जगह 2 प्लस 15 माइनस 1 14 और d की जगह 2, तो 14 दूनी 28 और 2 30। क्लियर? तो भाई सी आंसर आ गया। क्या आ गया? सी आंसर आ गया। अब देखो क्या है, ठीक है नहीं? क्या है? मन मन में भी कर सकते हो आप इसको, मन मन में भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है कि नहीं? कैसे करोगे? देसी हिसाब लगा के कर सकते हो। कैसे? मैं बताता हूं भाई। जो भी टर्म होती है, जैसे मान लिया 10वीं टर्म है, तो 10वीं टर्म कैसे निकली है? ध्यान से समझना पड़ेगा। 10वीं टर्म कैसे निकली है? पहली टर्म में डी को 9 बार जोड़ा गया है
और दूसरी टर्म कैसे निकली है, पहली टर्म में डी एक बार जोड़ा गया है, 15वीं टर्म है तो डी पहली टर्म में डी 14 बार जोड़ा गया है। तो भाई यहां पर ये आपकी दूसरी टर्म है, ये 10वीं टर्म है, तो मैं इनका अंतर ले लूं तो सीधी सी बात है, यहां पर डी जुड़ रहा है एक बार, यहां जुड़ रहा है आपका कितनी बार, 9 बार। तो जब मैं अंतर लूंगा तो 9 में से 1 गए, 9 में से 1 गए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 बार अंतर आ गया मेरा, कितना आ गया, 20 में से 4 गए 16 आ गया। 8 बार अगर अंतर है वो 16 है, तो एक अंतर कितना है, 8 अंतर 16 के बराबर है, तो एक अंतर 2 के बराबर है। और दूसरी टर्म क्या होती है, पहली टर्म में अंतर जोड़ा गया है, तो अंतर मेरा 2 है, तो पहली टर्म 2 आ गई। तो अब 15वीं टर्म, तो पहली टर्म 2 आ गई, अब डिफरेंस मुझे 14 बार जोड़ना है, तो 2 को मैं 14 बार जोड़ूंगा, 28 और पहली टर्म 2 है, तो 28 और 2 30। तो भाई सूत्र की कोई खास जरूरत भी नहीं होती है, अपना देसी हिसाब लगा के कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सूत्र भी लिखवा दिए भाई, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और सूत्र भी 4 लिखवा दिए हैं, यहां पर तो आपका पहला ही लगा है, लेकिन जो बाकी 3 बच गए वो भी लग सकते हैं, ठीक है, तो इनको अपना रट लेना है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्या कह रहा है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीरीज हैज 13 टर्म्स हुज सम इज 143। तो भाई 13 टर्म का जोड़ 143 है। तो अभी आपको फार्मूला लिखवाया मैंने एन टर्म के सम का, क्या फार्मूला था भाई, n/2 2a प्लस n-1 इनटू में डी, ठीक है कि नहीं, ये फार्मूला था एन टर्म्स का। तो 13 टर्म्स का जोड़ का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, 13 टर्म्स के जोड़ का हो जाएगा S13, n की जगह 13 रख दूंगा, और 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, ये हो जाएगा। और 13 टर्म्स का जोड़ है 143, ठीक है भाई, तो 13 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 12d, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे, यहां से भाई 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो 2 कॉमन निकाल लेता हूं, 2 छिक 12, 2 कट जाएगा, 13 से कट जाएगा 11 पर, तो ये हो जाएगा 11 इजिकल टू a प्लस में 6d। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई भाई, पहली इक्वेशन बन गई, क्लियर। फिर उसने क्या दे रखा है, थर्ड टर्म 5 दे रखी है, तीसरी टर्म 5 दे रखी है भाई। तो तीसरी टर्म 5 दे रखी है, तो तीसरी टर्म को मैं लिख सकता हूं a प्लस में 2d, तो a प्लस 2d 5 हो गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इनको सोल्व कर लो भाई, ठीक है कि नहीं, अब इनको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस कर लेता हूं भाई, तो 6 में से 2 घटाऊंगा 4d, और भाई 11 में से 5 गए 6, तो d की वैल्यू आ गई 3/2। d की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, और d की वैल्यू 3/2 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a प्लस में 2 इंटू डी की 3/2 रखूंगा इजिकल टू 5, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू 5 में से 3 गई 2 आ गई, तो फर्स्ट टर्म आपकी 2 है भाई, क्लियर। तो आपका फार्मूला भाई एन टर्म्स के सम का फार्मूला और nth टर्म के का फार्मूला भाई। तो nth टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 4 सूत्र लिखवाए थे, 2 सूत्र आपके इसी क्वेश्चन में लग गए भाई। तो बात क्लियर होगी, बढ़िया क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं भाई। तो 11th क्वेश्चन पे आएंगे भाई, ए बस स्टार्ट्स रनिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस एवरी आवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो भाई एक बस जो है शुरू करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो भाई पहले घंटे उसने कितनी दूरी तय करी, 20 किलोमीटर करी। फिर उसने क्या किया, उसने अगले घंटे स्पीड बढ़ा दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दी, तो यानी कि स्पीड 10 बढ़ जाएगी अब उसकी, यानी डिस्टेंस उसका 10 बढ़ जाएगा। अगले घंटे वो 30 किलोमीटर दूरी तय करेगी। फिर उसने 10 किलोमीटर फिर स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है ना भाई। जब उसकी स्पीड 30 हो गई तो 1 घंटे में 30 दूरी तय करेगी। जब उसकी स्पीड 10 बढ़कर 40 हो गई तो 1 घंटे में 40 करेगी। तो स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ऐसे करते 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 उसने 200 किलोमीटर दूरी तय करी है। तो कितने घंटे में तय करी है? तो ये आपकी एपी सीरीज बन गई भाई। तो कितनी टर्म्स का जोड़ 200 है, बस ये बताना है। तो आपको पता है सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है भाई आपका। तो ये बड़ा फार्मूला लगा लेंगे हम। तो कितनी टर्म्स का जोड़ है भाई, ये मुझे नहीं पता। n/2 2a फर्स्ट टर्म मेरी 20 है,
और भाई प्लस में n-1 और डिफरेंस मेरा 10 का है और जोड़ आपका 200 है भाई। तो बस इसको सोल्व करना है भाई, बाकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो कर लेते हैं सोल्व। तो यहां पर 2 कट जाएगा आपका, कॉमन आकर 2 पंजे 10, 5 भी कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 से कट गया 40। तो ये हो जाएगा n इंटू में 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 और प्लस n इज इक्वल टू 40। यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो ऑप्शन ही उठा लेंगे भाई। 12 रखूंगा तो 12 और 3 15 गुणा 12 40 आएगा नहीं। 10 रखूंगा 10 और 3 13 गुणा 10 40 आएगा नहीं। 5 रखूंगा 5 और 3 8 पंजे 40 बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू 5 आ गई यूजिंग ऑप्शंस। तो भाई ऑप्शंस आप उठा लोगे, ठीक है कि नहीं। तो जिस ऑप्शन को रखने से LHS RHS बराबर आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो 5 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। एपी का फार्मूला लगाया है एन टर्म्स के जोड़ का। क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी 5 ही घंटे था तो वैसे भी मुंह जबानी जोड़ जोड़ के आप देख सकते थे, सूत्र की कोई जरूरत भी नहीं है, तो वैसे भी हो जाता भाई। तो बाकी मेरा काम था भाई फार्मूले को समझाना, एपी के कंसेप्ट को क्लियर करना। आगे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन पे आएंगे, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 टू 42। तो भाई 2 से लेके 42 तक, 2 से 42 तक कितने जितने भी इवन नंबर हैं उन सब का जोड़ बताना है भाई। क्या बताना है? जोड़ बताना है। तो भाई मैंने आपको बता दिया इवन नंबर एपी सीरीज होता है, इनमें डिफरेंस 2-2 का है। तो मैं सूत्र लगा दूंगा लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डी बाई में 2d। ये बड़ा फार्मूला लगा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। लास्ट 42 है, फर्स्ट आपका 2 है, ठीक है भाई। और यहां पर 42 माइनस 2 और अंतर भी 2 का है, बटे में 2 गुणा 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो 42 और 2 44 इंटू में 42, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और बटे में 4, 4 से काटूंगा 11, तो 11 दूनी 22, 44 और 2 46, तो 462 जोड़ आ गया भाई। क्लियर। तो ठीक है। वैसे इवन नंबर का फार्मूला भी होता है आपका, इवन नंबर का फार्मूला भी होता है n स्क्वायर प्लस n, ये भी लगा सकते हो आप। लेकिन मैंने आपको एपी का कंसेप्ट क्लियर कर दिया भाई। ये तो इवन नंबर है, फार्मूला लगा दिया। कुछ और होता तो फिर क्या करते? तो फिर यही फार्मूला लगाते भाई। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1357-79? तो भाई मुझे इसका जोड़ निकालना है, ठीक है। तो वैसे तो ये ओड नंबर है, कितने हैं? ओड नंबर है। तो ओड नंबर के सम का फार्मूला होता है भाई आपका n स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है? ओड नंबर कितने हैं भाई? ये 40 ओड नंबर हैं, तो 40 का स्क्वायर करूंगा 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आप कर सकते हो, इजी है। लेकिन एपी सीरीज से करोगे किसी को भाई, ये तो मान लिया ओड नंबर है, कुछ और होते तो फिर कैसे करते? तो 1 + 3 + 5 डैश 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 79। तो भाई ओड नंबर का फार्मूला भूल जाओ, तो फिर आप वही वाला फार्मूला लगाओ, लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, प्लस में डिफरेंस 2 बटे में 2 × 2। इससे करोगे तो भी वही आ जाएगा। तो 80 भाई इंटू में ये हो जाएगा आपका 78 और 2 ये भी 80 और बटे में 2 गुणा में 2, ठीक है कि नहीं। तो 4 से कट जाएगा 20 पर, तो 8 दूनी 1600। क्लियर। अब सीधा डायरेक्ट फार्मूला है ओड नंबर का, और भाई एपी वाला भी है, आपकी मर्जी कैसे करोगे। तो आंसर आपका सेकंड है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो भाई वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या जो 5 से भाग होती है वो कितनी है भाई? तो पहली जो है आपकी 2 अंकों की 5 से भाग होने वाली संख्या वो 10 है, फिर आपकी 15 है, ऐसे डैश डैश डैश, आखिरी आपकी 95 है। तो ये कितनी संख्या है? ये एपी सीरीज बन रही है। तो वैसे भी मुझ नहीं कर सकते हो, लेकिन भाई ये तो छोटी हैं, हो जाएंगी, बड़ी हो तो नहीं हो पाएंगी। तो उस केस में सूत्र आपको पता है, एपी सीरीज बन रही है, 5-5 का अंतर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला है आपका लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डी बाई में 2d। क्लियर। तो लास्ट आपकी 95 है, ठीक है, माइनस फर्स्ट आपकी 5 है और प्लस में डी भी आपका 5 है। सॉरी, फर्स्ट आपकी 10 है भाई, फर्स्ट कितनी है? 10 है। तो लास्ट 95, फर्स्ट 10
डिफरेंस 5 बटे में ये 2 नहीं आएगा भाई, 1 मिनट, सूत्र में 2 नहीं था, सूत्र में आपका डी था, तो बटे में 5, तो 95, 500, 100 में से 10 गए, 90 बटे में 5, 18 संख्या है, कितनी है 18 है। वैसे भी कर सकते हो मुझमानी, 5 का पेड़ा होता है भाई 19 पंजे 95, तो 19 संख्या कब होंगी, जब 5 से शुरू होंगी, 5 गायब है तो 18 रह गई, तो मन में भी कर सकते थे, लेकिन ये तो 5 का पेड़ा है, कुछ और होता, 13 का होता, 19 का होता, बीच में से होती तो दिक्कत हो जाती है कई बार, तो ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो आपकी मर्जी कैसे करोगे आप देख लेना, तो आंसर आपका सी है। आगे चलते हैं, तो क्या कह रहा है भाई 15वां क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 295 टू 500 व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। तो 295 और 500 के बीच में भी बोल सकता था, लेकिन यहां फ्रॉम बोल दिया, तो फ्रॉम का मतलब ये होता है कि 295 भी लेनी है और 500 भी लेनी है, ठीक है कि नहीं, और बीच की भी लेनी है। बिटवीन होता तो 295 500 नहीं लेनी होंगी, यहां फ्रॉम बोल दिया तो ये लेनी है, लेकिन तभी लोगे जब ये 3 और 5 से भाग होंगी, 3 5 से भाग नहीं होगी तो ये लोगे नहीं भाई, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, 3 5 से भाग होने वाली निकालनी है, तो यहां पर क्या करना है, आपने 3 और 5 का एलसीएम ले लेना है भाई, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, तो मतलब जो 3 से भी भाग होगी, 5 से भी भाग होगी, मतलब वो 15 से होगी, तो 15 से भाग होने वाली संख्या देखनी है 295 से 500 तक, तो 295 15 से, और ये चेक करोगे आप, तो 9 और 2 11 और 5 14, ये 3 से ही नहीं हो रही, तो 15 से कहां होगी भाई, तो 295 नहीं हो रही है भाई 15 से, तो 15 से फिर आपकी कौन सी होगी, सबसे पहले 300 होगी भाई, क्या होगी 300 होगी, 15 का पेड़ा तो आता ही है, तो 295 के बाद 300 होगी, फिर आपकी 15 जोड़ दोगे 315 होगी, ऐसे करते करते लास्ट कितनी होगी, 15 से भाग कर लूंगा, आखिरी संख्या को 15 तिया 45, तो 15 तिया 45, 5 शेष बच गया भाई, तो 5 घटा दूंगा, यानी कि आखिरी फिर 495 होगी भाई, बात क्लियर। तो मैंने पहली निकाल ली, आखिरी निकाल ली। अब वो कह रहा है कितनी संख्या है, ये कितनी संख्या है, तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला है आपका लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस में डी वाई में डी, तो आखिरी आपकी 495 है, पहली आपकी 300 है, और डिफरेंस आपका 15 है, डिफरेंस कितना है 15 है, तो सोल्व कर लेंगे भाई इसको। 495 में से 300 घटाऊंगा 195, 195 में 15 जोड़ूंगा 210, और 15 से भाग करूंगा तो भाई 14, तो भाई ये आपकी 14 संख्या है, बात क्लियर। तो भाई फार्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है, और 15 कैसे आया, 5 3 दोनों से, और ये तो 15 एलसीएम है 5 3 का, ठीक है नहीं, 3 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर आपको भाग करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आगे चलते हैं, 16वें क्वेश्चन पे आएंगे। ए कारपेंटर वाज एम्प्लॉयड टू मेक 192 विंडो फ्रेम्स ऑन द फर्स्ट डे ही मेड 5 फ्रेम्स एंड आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट डे ही मेड 2 फ्रेम्स मोर देन द प्रीवियस डे। भाई तो भाई क्या है, पहले दिन उसने ना, पहले दिन उसने 5 फ्रेम बनाए, पहले दिन उसने 5 फ्रेम बनाए, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 2 फ्रेम बढ़ा दिए, ठीक है नहीं, 2 ज्यादा बनाने लग गया, पहले दिन 5 तो अगले दिन 7, फिर अगले दिन 9, अगले दिन 11, ऐसे करते करते भाई उसे 195 फ्रेम बनाने हैं, कितने 192 बनाने हैं, कितने बनाने हैं भाई 192 फ्रेम बनाने हैं। तो बताओ भाई कितने दिन में वह काम कंप्लीट कर देगा भाई, कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है भाई मुझे, क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई क्या कहते हैं, फार्मूला है आपका कितनी टर्म्स का जोड़ है 192, ठीक है नहीं, तो यही लगाना है आपने। तो n बाई में 2, ठीक है कि नहीं, n बाई में 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपकी 5, और प्लस में n माइनस 1 इंटू डिफरेंस आपका 2, और इज इक्वल टू 192। तो ये आपकी क्या बन गई भाई, इक्वेशन बन गई। अब 2 को मैं लेके ये मैं काट दूंगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका n इंटू में 5 माइनस 1 4 प्लस n, तो n प्लस 4 इज इक्वल टू 192। क्लियर। अब इसको सोल्व करने की बजाय ऑप्शन की मदद ले सकते हो। तो जैसे 10 और 14 करूंगा तो 192 आएगा नहीं, 12 तो 12 और 16 बिल्कुल आ जाएगा। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू 12 लूंगा और 12 प्लस 4 16 करूंगा तो 12 6 72 और 7 19 बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी यूजिंग ऑप्शन, ऑप्शन की मदद ले लोगे यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ऑप्शन की मदद ले लेनी चाहिए भाई, ठीक है। तो
एपी का सूत्र लगा दो और ऑप्शन की मदद ले लो, बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पे आएंगे। एक आदमी 100 रुपये की पहली किस्त के तौर पर लोन चुकाना शुरू करता है। अगर वह हर महीने किस्त में 5 रुपये बढ़ाए तो 12वीं किस्त में वह कितनी रकम चुकाएगा? तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। एक आदमी 100 रुपये की पहली किस्त में उसने 100 रुपये दिए, अगली किस्त में कितने दिए? 5 रुपये बढ़ा दिए भाई, तो अगली किस्त में उसने 105 दिए। ऐसे ही करते करते फिर 5 बढ़ा दिए, 110 दिए, तो 12वीं किस्त कितने रुपए की होगी भाई? तो ये एपी सीरीज बन गई भाई। एपी सीरीज में nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे 12वीं टर्म निकालनी है, तो a प्लस में 12 माइनस 1 11d। पहली टर्म पहली किस्त 100 की है और भाई 11 और डिफरेंस आपका 5 का है, तो 155 रुपये चुकाएगा भाई 12वीं किस्त में। तो सेकंड आंसर आ गया भाई। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 7 एंड 28। ये ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन दो चीज हैं भाई, दो चीज हैं, दोनों के सूत्र लिख लोगे। अरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में एएम बोल देते हैं भाई। तो एएम निकालना है मुझे किसका? एएम निकालना है मुझे x1 x2 डैश 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 xn का। तो फार्मूला रहेगा आपका, इन सब को जोड़ के भाई, सबको जोड़ के n से भाग कर दो, यानी जितने नंबर हैं उससे भाग कर दो। एएम का मतलब एवरेज ही होता है भाई एक तरह से। तो अरिथमेटिक मीन या एवरेज एक ही बात है, औसत। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ये फार्मूला रहेगा आपका, इसको शॉर्ट में हम जीएम बोलेंगे भाई, जीएम। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 डैश डैश xn, इसका फार्मूला रहेगा इन सब की गुणा, इन सब नंबर की गुणा, जितने भी नंबर हैं उन सब की गुणा करनी है और भाई पावर लेनी है 1/n। तो ये आपका जीएम आ जाएगा। तो ये सूत्र पता है, फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो यहां पर कितने नंबर हैं? यहां 2 ही नंबर हैं, ठीक है कि नहीं? तो 7 गुणा में 28 और पावर आ जाएगी 1/2। अगर 3 नंबर होते तो 3 नंबर की गुणा पावर आ जाती 1/3। क्लियर? तो 7 गुणा 28 को मैं लिख सकता हूं 14 का स्क्वायर और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 14 आ जाएगा भाई। बात क्लियर? अब ये जो अरिथमेटिक मीन है ये एपी सीरीज से बना है, एपी सीरीज से बना है। अगर कोई एपी सीरीज है, कोई एपी सीरीज है आपकी, जैसे कि 7, 10 और 13, ये एपी सीरीज है, तो ये जो 10 है ना, ये आपका एएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एएम कहलाएगा। एपी सीरीज में डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है। क्लियर? तो 10 आपका एएम है। अब जो जीपी सीरीज होती है आपकी, जीपी सीरीज यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है? जहां रेशो सेम होती है भाई। क्या होती है? रेशो सेम होती है। तो जैसे कि मैं कहूं 3 और भाई 6 और 12। क्लियर? तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, रेशो सेम है। यहां पर 1 2 की, फिर 1 2 की। तो ये जो जी है 6 है ना, ये 6 आपका जीएम कहलाएगा भाई। 6 क्या कहलाएगा? जीएम कहलाएगा। यही चीज है भाई एपी और जीपी। एपी से एएम बना है, जीपी से जीएम बना है। क्लियर? जीपी सीरीज क्या है? जहां रेशो सेम हो। एपी सीरीज क्या है? जहां डिफरेंस सेम हो। बात क्लियर? तो अब यहां पर अगर आप इसमें सूत्र लगाओगे तो 12 तिया 36 की पावर 1/2 करोगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर? तो बात क्लियर होगी ज्योमेट्रिक मीन क्या है और अरिथमेटिक मीन क्या है। इसमें पजल नहीं होना भाई किसी भी हालत में, और ये आ जाते हैं भाई क्वेश्चन एग्जाम में, तो अब किसी भी हालत में गलती नहीं करनी है। तो एपी सीरीज से एएम, जीपी सीरीज से जीएम। एपी सीरीज जहां अंतर बराबर है, जीपी सीरीज जहां रेशो बराबर है। क्लियर? और ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। यहां तो 2 टर्म है, 2 नहीं 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी हो सूत्र लगाना है। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन भी यही है भाई। जीएम बताना है, ज्योमेट्रिक मीन बताना है, गुणोत्तर माध्य बताना है भाई। तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकलेगा? इन दोनों की गुणा करके 4 गुणा 16 और पावर 1/2।
अगर 3 नंबर होते तो पावर 1/3, 4 नंबर हो तो पावर 1/4। तो 16 के चौके 64 यानी 8 का स्क्वायर। तो भाई 2 से 2 कट गया, 8 आ गया भाई। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। स्क्वायर का सम निकालना है भाई। क्या निकालना है? स्क्वायर का सम, और वो भी बीच में से है, 9 से शुरू है, 1 से शुरू नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो भाई देखो, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या है? यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश डैश n का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। लेकिन ये सूत्र तभी लगेगा जब नंबर आपके 1 से शुरू हो, यहां 9 से शुरू है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अगर मुझे 9 से 20 तक का स्क्वायर का सम निकालना है तो भाई मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 20 तक का निकाल दूंगा। 1 से लेके 20 तक का निकाल दूंगा, फिर उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1 से लेके 8 तक का। 1 से लेके 8 तक का माइनस कर दूंगा। तो 1 से 20 में से 1 से 8 तक माइनस करूंगा तो 9 से 20 बच जाएगा। अब 1 से 20 का सूत्र ये, ठीक है कि नहीं। तो n की वैल्यू 20 है, तो 20 गुणा में 21, और भाई 20 दूनी 40, 41 बटे में 6, और यहां n की जगह 8 रखोगे तो 8 गुणा में 9 गुणा में 17 बटे में 6। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लेंगे भाई। तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, तो 2870 माइनस यहां 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौका 8, 12 सत्ते 84, ठीक है भाई, और 12 एकम 12 और 8 20, ठीक है। 204 माइनस कर दूंगा भाई, तो 6 और 6 और भाई 26, तो 26 66। पूरा सोल्व करना ही नहीं था मेरे ख्याल से, ठीक है नहीं, पूरा सोल्व नहीं करना था। 9 चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, क्या कह रहा है ये? हाँ, पूरा सोल्व नहीं करना था, तो यहां पर ही करना था। 1 मिनट, इसको मैंने पूरा सोल्व कर दिया, गलत कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं भाई। तो हमें तो ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? मुझे ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मेरा आ गया भाई 70 गुणा में 41 और माइनस में 12 गुणा में 17, ये चीज आ गई है। तो किस ऑप्शन में है भाई? तीसरे ऑप्शन में है। मतलब सोल्व ही नहीं कर रहा, अच्छी बात है, बढ़िया, टाइम बचेगा। तो सूत्र याद होना चाहिए भाई। और ये स्क्वायर का सम का है। अगर क्यूब के सम का जाए तो वो भी लिख देता हूं भाई, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और डैश 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 n का क्यूब। अगर क्यूब का आ जाए तो फिर फॉर्मूला रहेगा आपका n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। डेली हम 20 ही क्वेश्चन करते हैं, और डेली आपकी क्लास 12 बजे आती है भाई। तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सारे चैप्टर करवा रहे हैं आपको, पूरा सिलेबस करवा देंगे। तो आज के लिए भाई इतना ही, इसी को रिवाइज कर लेना, और भाई कल के लिए फिर अपना तैयार रहना भाई। वही 12 बजे क्लास आएगी। पुनः सभी को नमस्ते।